नमस्कार। भारतीय राज्य पंजाब का एक शहर है जो तरन ज़िले का ज़िला मुख्यालय और नगर परिषद का मेज़बान है। तरन साहिब की स्थापना सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। उन्होंने श्री तरन साहिब मंदिर की नींव रखी। इस स्थल को सभी गुरुद्वारों में सबसे बड़ा सरोवर होने का गौरव प्राप्त है। ये अमावस्या के दिन तीर्थ यात्रियों की मासिक सभा के लिए प्रसिद्ध है। ये हरमंदिर साहिब अमृतसर के पास है। 1947 में भारत के विभाजन के वर्ष तरन पंजाब की एकमात्र तहसील थी जहां सिख बहुसंख्या आबादी थी। शहर 1980 और 1990 के दशक के दौरान सिख विद्रोह का केंद्र था, जब तरन साहिब को खालिस्तान की राजधानी के रूप में सुझाया गया था। इस क्षेत्र में खेती और कृषि उद्योग मुख्य व्यवसाय थे, हालांकि कुछ अन्य उद्योग विकसित हो रहे थे। तरन जिले का गठन 2006 में किया गया था। इस आशय की घोषणा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री गुरु अर्जन देव जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में समारोह के दौरान की थी। इसके साथ ही ये पंजाब का 19वां जिला बन गया। गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु जी ने तरन के आसपास की जमीन 1,57,000 मोहर में खरीदी। थट्टी खारा गांव के जट चौधरी अमरीक दिलों ने गुरु साहिब से थट्टी खारा में रहने के लिए प्रार्थना की, जबकि कार सेवा चल रही थी। सन 1647 में माझा क्षेत्र की भूमि में सिखों का पारंपरिक घर था। उसी समय तालाब की टंकी की खुदाई शुरू हुई। जब तालाब बनकर तैयार हुआ तो ये पूरे पंजाब की सबसे बड़ी सरोवर झील थी। दरबार साहिब की आधारशिला प्रसिद्ध सिख संत धन बाबा बुद्ध जी ने रखी थी। गुरु अर्जन देव जी के समय में बड़ी संख्या में सखी सरवर अनुयायी मुख्य रूप से इस क्षेत्र के जाट जमींदार और चौधरी सिख बन गए, जिसमें चबल कलां के चौधरी लंगा ढिल्लों भी शामिल थे, जिन्होंने 84 गांव में चौधरी याद का आयोजन किया था। छठे सिख गुरु हरगोबिंद साहिब गुरुद्वारे आए और कुछ समय के लिए रुके, जहां गुरुद्वारा मंजी साहिब बना है। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर ने भी बाबा बकाला साहिब, साथियाला, वजीर भुल्लर, गोइंदवाला साहिब और खुदर साहिब के माध्यम से तरन साहिब का दौरा किया और सिख संगत को उपदेश दिया। पधाना के बाबा बोटा सिंह संधू और बाबा गरजा सिंह जी दिन के समय तरन में रहे। दोनों सिंह योद्धा 1739 में तरन साहिब के पास सराय नूर दिन में उनके खिलाफ भेजी गई मुगल सेना के खिलाफ शहादत प्राप्त की। शहीद बाबा दीप सिंह ने तरन साहिब में ज़मीन पर छाप छोड़ी और उन्होंने सिखों से पूछा कि क्या वह 1757 में अफगान आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध में प्रवेश करने से पहले दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। तरन साहिब कई सिख संघों में से एक भंगी मिसल का हिस्सा था, जिसने 1760 से 1802 में माझा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर 1750 के दशक में सक्रिय होने से लेकर वास्तविक सत्ता तक शासन किया। 1768 में सिंहपुरिया मिस्ल के सरदार बुद्ध सिंह विक्र, जो जाट चौधरी दिलीप सिंह विक्र के वंशज थे और मुगल अत्याचार के खिलाफ उनकी लड़ाई में महान वीर सिख योद्धा और सिखों के नेता नवाब कपूर सिंह विक्र के रिश्तेदार थे। रामगढ़िया मिस्ल के महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया ने दरबार साहिब तरन के पुनर्निर्माण के लिए हाथ मिलाया, जो तब एक पारंपरिक मिट्टी की इमारत के आकार में था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब, जिन्होंने 1802 से 1847 तक दरबार साहिब तरन का दौरा किया, उन्होंने 1836 से 1847 में वर्तमान दरबार साहिब तरन का पुनर्निर्माण किया और परिक्रमा का काम भी पूरा किया, जो अधूरा रह गया था। दो सरदारों सिंहपुरिया मिस्ल और रामगढ़िया मिस्ल द्वारा शेरे पंजाब सोने की परत दरबार साहिब तरन के रूप में वह साथ किया था हरमंदिर साहिब, जो कि अमृतसर में है, और काशी विश्वनाथ मंदिर, जो वाराणसी में है। दरबार साहिब तरन के अंदर को सजाने के लिए पंजाब साम्राज्य के महाराजा द्वारा कारीगरों को बुलाया गया था। शेरे पंजाब ने तरन में कई बड़े प्रवेश द्वार बनवाए,
जिनमें से हाथी आसानी से निकल सकते थे। जब शेरे पंजाब के पोते महाराजा नौनिहाल सिंह तरन तारण आए तो उन्होंने सरोवर के अंत में एक मीनार बनवाया। केवल एक ही पूरा हुआ था जिसे दरबार साहिब जाते समय देखा जा सकता है। सरोवर के प्रत्येक छोर पर 3 अन्य की योजना बनाई गई थी, लेकिन महाराजा नौनिहाल सिंह की मृत्यु के कारण और अंग्रेजों के खिलाफ एंग्लो सिख युद्धों के कारण भी नहीं बनाया गया था। 1877 में दरबार साहिब तरन तारण के एक ग्रंथी भाई हरसा सिंह सिंह सभा आंदोलन के पहले शिक्षक थे, जो 1873 में अस्तित्व में आए। सिख जनता और कुछ प्रथाओं के बीच सुधार लाने के लिए जो सिखों में प्रवेश कर चुके थे और इसे पुनर्स्थापित करने के लिए अपने पूर्व गौरव के लिए महाराजा रणजीत सिंह के समय सिख जीवन शैली में प्रवेश करने वाले हिंदू रीति रिवाजों को हटाने के लिए, जैसे हरिद्वार की तीर्थ यात्रा और बैदियां दे फेरे। हालांकि हिंदू संस्कृति से संबंधित कुछ प्रथाएं अभी भी 21वीं शताब्दी की शुरुआत में अच्छी तरह से जारी हैं। 1883 में जिंद रियासत के सिख राजा राजा रघुबीर सिंह सिद्धू ने सरोवर से नया पानी लेने के लिए और तालाब को सुंदर बनाने के लिए एक नहर खोदी थी। चैनल को बाद में 1927 से 1928 तक पटियाला के संत गुरमुख सिंह द्वारा पक्का किया गया था। 1923 से 1928 के दौरान तरन तारण में सरोवर को गाद से हटा दिया गया था। सरदार अरूर सिंह शेरगिल, जो चौधरी सरबानी शेरगिल के वंश से थे, जिन्होंने 16,000 के दशक के दौरान अमृतसर के उत्तर में सैकड़ों गांव की चौधरी और अमृतसर के पास नशेरा जंगल के चौधरी चूहर सिंह, उनके बेटे सरदार मिर्जा सिंह शेरगिल, जो 1752 में कन्हैया मिस्र में शामिल हो गए थे। सिख दरगाह को सीधे सिख नियंत्रण से बाहर रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा अरूर सिंह को 1907 से 1920 तक तरन साहिब गुरुद्वारे का प्रबंधक बनाया गया था। 1905 में एक भूकंप ने दरबार साहिब तरन तारण के लोटस डोम को क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद इसे फिर से बनाया गया। पंजाब के सिखों ने ब्रिटिश शासकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया। 1921 में लालची पुजारियों ने गुरुद्वारे की आय आपस में बांट ली। 1921 में सिखों ने तरन तारण साहिब को मुक्त करने का फैसला किया। तरन तारण में 17 सिख घायल हो गए। वह गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के पहले शहीद थे। 26 जनवरी को और दोस्तों के आने पर पुजारियों ने गुरुद्वारे का प्रबंधन प्रबंधक कमेटी को सौंप दिया। इस शहादत को शक तरन तारण के नाम से जाना जाता है। 1947 के विभाजन के बाद से दरबार साहिब तरन तारण पर अधिक काम किया गया है। पहला काम 1970 में हुआ था, जब एक बड़े परिसर के निर्माण के लिए सिख सरदारों के पुराने बुंगस टावरों को ध्वस्त कर दिया गया था। दरबार साहिब के चारों कोनों में सिखों द्वारा पवित्र तालाब की सफाई की गई। 1980 के दशक की शुरुआत में कई पुराने सिख काल की इमारतों को बदलने के लिए एक बड़ा हॉल बनाया गया। 2005 में पूरे दरबार साहिब का जीर्णोद्धार किया गया। इसे नए सोने में मढ़वाया गया था और दरबार साहिब के अंदर नया काम किया गया था। नया संगमरमर जड़ा था, एक बड़ा परिसर बनाया गया था और अधिक इमारतों को परिसर के चारों ओर जोड़ा गया था। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।